Student, welcome back here. I hope all are well. And now this chapter name is Socialism in Europe and the Russian Revolution. Chapter 2 continue. And today topic name is the Revolution of October 1917. Now start. Student, today our topic for October Revolution 1917. फर्स्टली हम डिस्कस करेंगे फरवरी रिवॉल्यूशन, एक छोटा सा रिकैप ले लें जिससे कि ये जो रीज़न हम देख रहे हैं अक्टूबर रिवॉल्यूशन 1917 वो कैसे बना। तो फर्स्टली स्टूडेंट, आपको पता है कि लेनिन और जो प्रोविशनल गवर्नमेंट के बीच में जो पावर को लेके एक फियर था और डर था प्रोविशनल गवर्नमेंट को कि ये आगे बढ़े, और इन सब चीज़ों को लेते हुए और जो उनके लीडर्स को अरेस्ट कर लिया, ये सारे जो रीजंस थे वो आपस में कन्फ्लिक्ट हो रहे थे। और सोल्जर्स कमेटी फॉर्म्ड हो गई थी आर्मीज़ की, और प्लस जो कंट्री साइड के पीजेंट्स थे वहाँ पर सोशलिस्ट जो रिवॉल्यूशनरी के लीडर्स थे वो प्रेस कर रहे थे कि रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड होनी चाहिए, और लैंड कमेटीज़ फॉर्म्ड हो गई, और पीजेंट्स को जो पीजेंट्स थे वो सीज कर रहे थे लैंड को बिटवीन जुलाई एंड सितंबर 1917। ये सारे जो रीजंस थे यही हमारे बीच में रिवॉल्यूशन ऑफ अक्टूबर 1917 आए। और लेनिन को एक फियर था कि ऐसा ना हो जाए कि ये डिक्टेटरशिप आ जाए, जो प्रोविशनल गवर्नमेंट है वो अपना राज या पहले जैसा सब कुछ हो जाए, इस वजह से उसको डर भी था कि कहीं ऐसा ना हो कि डिक्टेटरशिप फिर से हो जाए। तो लेनिन फियर्ड द प्रोविशनल गवर्नमेंट वुड सेट अप डिक्टेटरशिप। जैसा कि अभी हमने आपको बताया कि जो ग्रोइंग कन्फ्लिक्ट हो रहा था, जो बढ़ रहा था बिटवीन द प्रोविशनल गवर्नमेंट एंड बोल्शेविक, और मेड लेनिन टू परस्यूट द पेट्रोग्राड सोवियत एंड बोल्शेविक पार्टी फॉर अ सोशलिस्ट सीजर ऑफ पावर। तो यहाँ पर जो लेनिन थे उन्होंने परस्यूट किया, परस्यूट मीन्स मनाया, और पेट्रोग्राड जो कि हम लोग ने पहले पढ़ा हुआ है, तो उनको October Revolution 1917. The growing the conflict between the provisional government and Bolshevik made Lenin to persuade the Petrograd Soviet and the Bolshevik party for a socialist seizure of power. यहाँ पर कन्फ्लिक्शन जो बन रहा था वो प्रोविशनल गवर्नमेंट और बोल्शेविक पार्टी के बीच में, और रीज़न आपको पता है कि फरवरी रिवॉल्यूशन में क्या रीजंस थे, और दोनों के बीच में कन्फ्लिक्शन बढ़ता ही जा रहा था। और लेनिन को फियर था, ये एक चीज़ का डर था कि प्रोविशनल गवर्नमेंट कहीं ऐसा ना हो कि वो डिक्टेटरशिप ला दे, और इस तरीके से जो लेनिन थे उन्होंने परसुएट किया, मतलब उनको मनाया पेट्रोग्राड सोवियत, जैसा कि आपने पढ़ा है फरवरी रिवॉल्यूशन में कि पेट्रोग्राड सोवियत बन रहे थे उस टाइम पे, और एंड द बोल्शेविक पार्टी फॉर अ सोशलिस्ट सीजर ऑफ पावर, और उनसे कहा कि जो पेट्रोग्राड सोवियत और बोल्शेविक पार्टी हैं वो सोशलिस्ट सीजर जो है पावर को सीज कर लें। इस तरीके से ही यूनाइटेड द सपोर्टर फ्रॉम आर्मी का भी बहुत सपोर्ट मिला, जैसा कि आपको पता है कि सोल्जर्स कमिटीज़ फॉर्म्ड हो रही थी इन द आर्मी फरवरी रिवॉल्यूशन में। और फिर क्या हुआ कि जो सोवियत एंड फैक्ट्रीज फॉर सोशलिस्ट सीजर ऑन 16 अक्टूबर 1917 को उन्होंने सीज किया, और सोवियत ने अपॉइंटमेंट दिया कि मिलिट्री रिवॉल्यूशनरी कमेटी को अंडर द लीडरशिप ऑफ लियोन टिस्कोई को उन्होंने ऑर्गेनाइज किया इस चीज़ को। एज अप्रेजिंग आपको ये सारे काम अंदर ही अंदर लेनिन कर रहे थे, बहुत सीक्रेट था, डेट तो ये नहीं क्लियर थी, लेकिन अक्टूबर का मंथ था ये सबको पता था क्योंकि अक्टूबर का टाइम ही था उस टाइम पे। तो द अपस्विंग बिगेन ऑन 24 अक्टूबर को 1917 को जो प्राइम मिनिस्टर क्रिस्की थे वो लेफ्ट द सिटी ऑफ सुमन ट्रूप्स इन फियर, और सेम इवनिंग लॉयल द मिलिट्री मैन ऑफ गवर्नमेंट सीज द बिल्डिंग ऑफ 2 बोल्शेविक ऑफ न्यूज़पेपर, और जो वहाँ के मिलिट्री मैन जो गवर्नमेंट उनको सीज कर लिया बिल्डिंग, जो 2 ऑफ बोल्शेविक न्यूज़पेपर की बिल्डिंग को। इस तरीके से यहाँ पर आपने समझा कि ये जो लेनिन थे वो किस तरीके से आगे बढ़ रहे थे और किस तरीके से अपनी प्लानिंग कर रहे थे, और प्लानिंग को बहुत सीक्रेट तरीके से उन्होंने आगे बढ़ाया। और आप इसको देखेंगे कि इस तरीके से जो बोल्शेविक थे उन्होंने कंट्रोल किया है मॉस्को पेट्रोग्राड एरिया को। नाउ लेट्स सी। और फिर क्या हुआ कि जो मिलिट्री रिवॉल्यूशनरी कमेटी थी उन्होंने ऑर्डर कर दिया सीज द गवर्नमेंट ऑफिस एंड अरेस्ट द मिनिस्ट्रीज इन रिस्पॉन्सेज, उनको बंद कर देती है, और जो और शिप होता है वो सील्ड द विंटर पैलेस उनको तोड़ देती है। अनदर वेसल्स टुक ओवर अ मिलिट्री पॉइंट्स। फिर क्या हुआ कि दो सिटीज़ ऑफ अंडर द कमेटीज कंट्रोल एंड मिनिस्ट्री हैड सरेंडर्ड, और द मेजॉरिटी ऑफ ऑल रशियन कांग्रेस ऑफ सोवियत अप्रूव द बोल्शेविक एक्शन। और आप देखेंगे कि बोल्शेविक अपना एक्शन
आगे किस तरीके से बढ़ा रही है। और देयर वाज हैवी फाइटिंग इन मॉस्को, और बहुत ज़्यादा बहुत फाइटिंग हुई बोथ में, मॉस्को और बोल्शेविक के बीच में। और इस तरीके से जो बोल्शेविक थे उन्होंने कंट्रोल कर लिया मॉस्को पेट्रोग्राड एरिया। तो हम एक बार आपको फिर से रिकैप कर दें कि एज द अप्रेसिंग जो बिगिन 24 अक्टूबर हम लोगों ने पढ़ा कि एक समय था जो एकदम सीक्रेट चल रहा था, तो वो 24 अक्टूबर 1917 था। और वहाँ पर जो पीएम थे केस्की, उनको लेफ्ट कर दिया था। सिटी टू सुमॉन ट्रूप्स इन फियर। और सेम इवनिंग लॉयल द मिलिट्री मैन ऑफ गवर्नमेंट सीज द बिल्डिंग्स ऑफ टू बोल्शेविक न्यूज़पेपर एंड प्रो गवर्नमेंट ट्रूप्स वेर द सेंट टू टेक ओवर टेलीफोन और टेलीग्राफ ऑफिस। ऐसा नहीं था कि जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट थी वो कोई काम नहीं कर रही थी, वो भी अपना काम कर रही थी। और उन्होंने भी जो टेलीफोन और टेलीग्राफ ऑफिस उन सबको प्रोटेक्ट कर लिया, अपने हाथ में ले लिया, ये सारी चीज़ें। लेकिन उसका कोई भी रिस्पॉन्स मेज़र नहीं हो पाया। आपको अभी पता है ही कि बोल्शेविक अपना इतना प्लानिंग के साथ उसने काम किया कि उसने मॉस्को पेट्रोग्राड एरिया को कंट्रोल कर लिया। तो इसी तरीके से यहाँ पर इन रिस्पॉन्सिव टू दीज जो भी मेजर आपको दिख रहे हैं कि मिलिट्री रिवॉल्यूशनरी कमेटी ऑर्डर करती है सपोर्टर टू सीज द गवर्नमेंट ऑफिस and arrest the ministries. Another vessel the sailed down and Neva took over different military points and by nightfall रात का समय था और द सिटीज़ वॉज सरेंडर्ड एंड लिनिन कहते हैं कि और अंडर द कमिटीज़ कंट्रोल, और हमें सारी चीज़ें अब करके वो कंप्लीट करनी है। और मिनिस्टर उन सबको सरेंडर करते हैं एंड देयर वाज हैवी फाइटिंग, बहुत बड़ी फाइटिंग होती है बिटवीन द प्रो गवर्नमेंट ट्रूप्स एंड बोल्शेविक के बीच में बाय दिसंबर 1917 को। और द बोल्शेविक कंट्रोल द मॉस्को पेट्रोग्राड एरिया। और इस तरीके से फाइनली बोल्शेविक का जो एक्शन था, जो उन्होंने प्लान किया था, इतना the changes after October. The Bolshevik nationalized the banks and industry in November 1917 and they declared the land as social property and allowed the peasants to seize lands of nobles and the church and the Tsar. यहाँ पर ये होता है कि जो बोल्शेविक थे वो अपोज कर रहे थे प्राइवेट प्रॉपर्टी को, और वो चाहते थे कि सारा चीज़ें नेशनलाइज्ड हो जाए, बैंक और मतलब बैंक इंडस्ट्री सब कुछ जो है नेशनलाइज्ड होनी चाहिए, किसी एक के हाथ में नहीं। तो इस तरीके से नवंबर 1917 में इन्होंने डिक्लेयर किया। और फिर उन्होंने ये भी कहा कि जो लैंड है, लैंड वॉज डिक्लेयर्ड द सोशल प्रॉपर्टी एंड पीजेंट वेयर अलाउड टू सीज द लैंड ऑफ द नोबिलिटी। और उनको ये भी कहा गया कि जो पीजेंट्स हैं उनको अलाउ किया गया कि लैंड को सीज करें जो नोबल्स की है। और ये भी है कि यहाँ पर एक चीज़ और हुआ कि जो बोल्शेविक थे उन्होंने इन्फोर्स किया कि जो पार्टीशन है लार्ज हाउस में अकॉर्डिंग टू फैमिलीज़ और बैंड द यूजेस ऑफ ओल्ड टाइप, तो कोई किसी की फैमिली से या उसके कास्ट उसके टाइटल से नहीं जानेगा, वो खुद जाना जाएगा। ये सारी चीज़ों को बैंड किया गया। और फिर न्यू यूनिफॉर्म डिज़ाइन किया गया आर्मीज़ और ऑफिशियल की। और फिर दे कंडक्टेड द इलेक्शन ऑल्सो कॉन्स्टिट्यूट असेंबली बट फेल टू गेन द मेजोरिटी सपोर्ट, लेकिन वो फेल्ड हो गई, सपोर्ट नहीं मिला। तो इलेक्शन की जो कॉन्स्टिट्यूटली थी वो असेंबली इन नवंबर 1917 में स्टार्ट हुई स्टूडेंट, और बोल्शेविक कंडक्ट कर रहे थे इलेक्शन टू कॉन्स्टिट्यूट असेंबली बट दे फेल टू गेन द मेजॉरिटी सपोर्ट। तो इन जनवरी 1918 में द असेंबली रिजेक्ट हो जाती है, बोल्शेविक मेजर नहीं कर पाते। और लिनिन फिर क्या करते हैं, डिसमिस कर देते हैं उस असेंबली को। लिनिन बिलीव था कि जो ऑल रशियन कांग्रेस सोवियत है वो मोर डेमोक्रेटिक देन एज असेंबली। नाउ लेट्स सी again repeated. I'm already discussed this part कि in 1918 assembly is rejected the Bolshevik measure एंड लिनिन क्या करते हैं, उस चीज़ को डिसमिस कर देते हैं उस असेंबली को। और बोल्शेविक बिकम ओनली पार्टी टू पार्टिसिपेट इन द इलेक्शन टू ऑल रशियन कांग्रेस ऑफ सोवियत। लेकिन जो रशियन होती है वो वन पार्टी स्टेट थी उस टाइम पे, और ट्रेड यूनियन वेयर केप्ट अंडर पार्टी कंट्रोल। और जो सीक्रेट पुलिस होती है वो पनिश कर रही थी दोज हु क्रिटिसाइज द बोल्शेविक। अगर बोल्शेविक के खिलाफ कोई जा रहा है, उसकी क्रिटिसाइज कर रहा है कोई, तो उसको पनिशमेंट दे रही थी सीक्रेट पुलिस। मेनी यंग राइटर्स एंड आर्टिस्ट रैली टू पार्टी बिकॉज इन इंस्टीट्यूट ऑफ सोशलिज्म एंड चेंज। बहुत सारे जो आर्टिस्ट थे और राइटर्स थे वो रैली निकाल रहे थे और सोशलिस्ट को चेंज करने के लिए। एंड दिस लेड टू एक्सपेरिमेंट आर्ट्स एंड आर्किटेक्चर बट डिसोल्यूशंस और बिकॉज ऑफ सेंसरशिप इंकरेज बाय पार्टी। तो इस तरीके से आपने देखा जो क्रिएशन हुआ सोवियत यूनियन इन मार्च 1918 में। द बोल्शेविक जो है वो इंटर करते हैं इनटू अ ट्रीटी विद जर्मनी एट ब्रेस्ट लिटवर्क एंड एंडेड द वॉर विथ जर्मनी। तो अब बोल्शेविक
become only party to participate in the election to the all Russian revolution of Soviet, and which was the parliament of the country, and they won. तो रशिया बिकम अ वन पार्टी स्टेट स्टूडेंट, और जो सीक्रेट पुलिस थी वो कॉल क्या कर रही थी, वो चेक करती थी फर्स्टली कि कोई किसी मतलब जो बोल्सविक उसके कोई खिलाफ तो नहीं है, कोई क्रिटाइज तो नहीं कर रहे, और उनको अगर ऐसा कोई करते हुए मिलता था तो उसको पनिश कर रही थी। और बहुत सारे जो मैनी यंग राइटर और राइटर्स थे उन्होंने रैली निकाली पार्टी की, और बिकॉज इस स्टूड की सोशलिज्म में एक चेंजेस आए। तो इस तरीके से यहाँ पर हम लोग ने देखा। नाउ लेट्स सी द सिविल वॉर।